सो हेलो गाइस, आज के इस वीडियो में आपके लिए टॉप 80 प्लस क्वेश्चन लाया हूं जो कि हाल फिलहाल के परीक्षाओं के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। इस वीडियो में आपका पहला सवाल है, भारत में सेब का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है। देखिए, सेब का सबसे ज्यादा उत्पादन करने वाला भारतीय राज्य इनमें से हो जाएगा जम्मू कश्मीर। ऑप्शन नंबर सी जम्मू कश्मीर, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगले सवाल है, भारत की पहली ट्रेन किन दो शहरों के बीच चली थी। तो भारत की जो पहली ट्रेन थी यह दो शहर मुंबई से ठाणे के बीच चलाई गई थी। आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए रहेगा, मुंबई से लेकर ठाणे तक। चलिए अगला सवाल है, मनुष्य के रक्त में कौन से धातु पाई जाती है। देखिए, मानव शरीर में रक्त में जो धातु पाई जाती है इनमें से हो जाएगा लोहा। ऑप्शन नंबर सी लोहा, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस नदी के तट पर जबलपुर स्थित है। देखिए, जबलपुर शहर जो है यह स्थित है नर्मदा नदी के तट पर। ऑप्शन नंबर बी नर्मदा नदी, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगले सवाल है, समुद्र की गहराई को किससे मापते हैं। देखिए, समुद्र की गहराई को नापी जाती है फैदोमीटर से। ऑप्शन नंबर डी फैदोमीटर, जो कि इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा के मामले में सबसे आगे कौन सा राज्य है। तो भारत में जितने भी राज्य हैं इनमें से शिक्षा के मामले में सबसे पहले नंबर पर हो जाएगा केरल राज्य। ऑप्शन नंबर ए केरल, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पिन कोड की शुरुआत कब हुई थी। तो पिन कोड की शुरुआत जो है यह हुआ था 1972 में, यानी कि आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा 1972। आप लोग इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है, भीमराव अंबेडकर की समाधि स्थल है तो कौन सी है इनमें से, चैत्र भूमि, विजय घाट, राजघाट या फिर उमंग घाट। तो भीमराव अंबेडकर की जो समाधि स्थल है इनमें से हो जाएगा चैत्र भूमि। ऑप्शन नंबर ए चैत्र भूमि, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगले सवाल है, काला झंडा किसका प्रतीक है। देखिए, जो काला झंडा है यह प्रतीक है विरोध का। ऑप्शन नंबर सी विरोध, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहां पर स्थित है। देखिए, जो राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान है यह स्थित है हैदराबाद शहर में। ऑप्शन नंबर ए हैदराबाद, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य की एक आंख का वजन कितना होता है। देखिए, मानव शरीर की एक आंख का वजन जो है टोटल 8 ग्राम के लगभग होती है। तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर डी रहेगा 8 ग्राम। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 है, भारत में चांदी का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य है। देखिए, चांदी का सबसे ज्यादा उत्पादन करने वाला भारतीय राज्य इनमें से हो जाएगा राजस्थान राज्य। ऑप्शन नंबर सी राजस्थान राज्य, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 है, भारत की कोकिला किसे कहते हैं। तो इनमें से जो है भारत की कोकिला कहते हैं सरोजनी नायडू को, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सरोजनी नायडू आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 है, पानीपत भारत के किस राज्य में स्थित है। देखिए, जो पानीपत शहर है यह है भारतीय राज्य हरियाणा में। ऑप्शन नंबर डी हरियाणा राज्य, जो कि बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे पहले इंटरनेट का उपयोग किस देश में हुआ था। देखिए, सबसे पहले इंटरनेट का उपयोग किया गया था अमेरिका में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब रहेगा अमेरिका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कागज का आविष्कार कहां से हुआ था। देखिए, कागज का आविष्कार जो हुआ था यह हुआ था चीन से। ऑप्शन नंबर बी चीन देश में सबसे पहले कागज का आविष्कार किया गया था। तो आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसकी आंखें नहीं होती हैं। देखिए, आंखें नहीं होती है तो इनमें से हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी केचुए की आंखें नहीं होती है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 है, छत्रपति शिवाजी का जन्म किस किले में हुआ था। देखिए, छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म जो है यह हुआ था शिवनेरी में। ऑप्शन नंबर ए शिवनेरी गुफा, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सुभाष चंद्र बोस का जन्म कहाँ हुआ था। देखिए, सुभाष चंद्र बोस का जन्म हुआ था ऑप्शन नंबर डी कटक में। कटक उड़ीसा राज्य का कटक में, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब रहेगा। चलिए अगला सवाल, सांची स्तूप की खोज किस वर्ष हुई थी। देखिए, सांची स्तूप की खोज जो है यह हुआ था 1818 में। ऑप्शन नंबर बी 1818, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 है, भारत में सबसे पहले सूर्य कहाँ निकलता है।
देखिए सबसे पहले सूर्योदय जो है भारत में होती है अरुणाचल प्रदेश में। ऑप्शन नंबर डी अरुणाचल प्रदेश जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 है, 5 नदियों का राज्य कौन सा कहलाता है? देखिए 5 नदियों का राज्य जो है इनमें से कहलाती है पंजाब, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है पंजाब राज्य बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, गिर राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? देखिए जो गिर का राष्ट्रीय पार्क है यह कौन से राज्य में स्थित है? दिल्ली, पंजाब, गुजरात या फिर मुंबई? तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी गुजरात राज्य में, यानी कि आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा गुजरात राज्य। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 है, किस देश में 5 सूर्य दिखाई देते हैं? देखिए 5 सूर्य जो है इनमें से कौन से देश में दिखाई देती है? तो यह देश हो जाएगा चीन, यानी कि ऑप्शन नंबर ए चीन देश में 5 सूर्य दिखाई देती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 है, बिहू किस राज्य का एक लोक नृत्य है? देखिए जो बिहू है लोक नृत्य इनमें से हो जाएगा असम राज्य का, यानी कि ऑप्शन नंबर सी असम राज्य आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 है, कौन सी नदी अपना मार्ग बनाने के लिए प्रसिद्ध है? देखिए अपना मार्ग बनाने के लिए प्रसिद्ध इनमें से हो जाएगा कोसी नदी। ऑप्शन नंबर ए कोसी नदी जो कि बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश को प्यासी भूमि का देश कहते हैं? देखिए प्यासी भूमि का देश इनमें से कहते हैं ऑस्ट्रेलिया को, यानी कि ऑप्शन नंबर सी ऑस्ट्रेलिया जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संसद का उल्लेख है? देखिए भारतीय संविधान का अनुच्छेद 79 जो है जिसमें संसद का उल्लेख किया गया है, तो आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए रहेगा आर्टिकल 79 आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नई दिल्ली किस नदी के किनारे स्थित है? तो नई दिल्ली जो है यह स्थित है यमुना नदी के तट पर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यमुना आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 है, सबसे तेज दौड़ने वाला जीव कौन सा है? देखिए जो सबसे तेज दौड़ने वाला जीव है इनमें से हो जाएगा चीता, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा चीता। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 31 है, कैथम झील निम्न में से किस शहर में स्थित है? दोस्तों कैथम झील की बात करें तो यह स्थित है आगरा में। ऑप्शन नंबर डी आगरा शहर जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का सबसे मेहनती जीव कौन सा है? देखिए जो विश्व का सबसे मेहनती जीव है इनमें से हो जाएगा हाथी। ऑप्शन नंबर डी हाथी जो कि विश्व की सबसे मेहनती जीव है। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 है, काली नदी या शारदा नदी का उद्गम कहां से होता है? देखिए काली नदी या फिर शारदा नदी का उद्गम स्थल जो है इनमें से हो जाएगा पिथौरागढ़। ऑप्शन नंबर बी पिथौरागढ़ जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 है, भारत की अर्थव्यवस्था किस प्रकार की है? देखिए जो भारतीय अर्थव्यवस्था है यह है मिश्रित अर्थव्यवस्था। ऑप्शन नंबर बी मिश्रित अर्थव्यवस्था जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 है, किस देश का कानून सबसे कठोर माना जाता है? देखिए सबसे कठोर कानून जो है इनमें से मानी जाती है सऊदी अरब की, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सऊदी अरब जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 है, भारत में सबसे तेज चलने वाली रेलगाड़ी कौन सी है? देखिए जो भारत की सबसे तेज चलने वाली रेलगाड़ी है इनमें से हो जाएगा वंदे मातरम एक्सप्रेस। ऑप्शन नंबर बी वंदे मातरम एक्सप्रेस जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 है, पेरियार राष्ट्रीय उद्यान किस जानवर के लिए प्रसिद्ध है? देखिए जो पेरियार राष्ट्रीय उद्यान है यह प्रसिद्ध है हाथी के लिए। ऑप्शन नंबर डी हाथी जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 है, सबसे अधिक डाकघर किस देश में है? देखिए सबसे ज्यादा डाकघर की संख्या जो है भारत में है, तो आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी रहेगा भारत देश में सबसे अधिक डाकघर है। चलिए अगला सवाल है, स्वस्थ मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? देखिए जो स्वस्थ मनुष्य होते हैं उनका हृदय जो है 1 मिनट में करीब 72 बार धड़कती है, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा 72 बार। चलिए अगला सवाल है, हड़प्पा स्थल की खोज किसने की थी? देखिए हड़प्पा स्थल की खोज करने वाले इनमें से हो जाएंगे दयाराम साहनी। ऑप्शन नंबर ए दयाराम साहनी जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? देखिए जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था यह हुआ था 13 अप्रैल 1919 में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है 13 अप्रैल 1919 आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सांची स्तूप भारत के किस राज्य में स्थित है?
देखिए जो सांची का स्तूप है यह भारत के राज्य मध्य प्रदेश में स्थित है, तो आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी रहेगा मध्य प्रदेश। तो देखिए अगला सवाल है, स्वामी महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? दोस्तों स्वामी महावीर का जन्म जो हुआ था यह हुआ था बिहार के वैशाली में। ऑप्शन नंबर बी बिहार का वैशाली आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, पंजाब केसरी के नाम से कौन विख्यात थे? देखिए पंजाब केसरी के नाम से जो विख्यात थे इनमें से हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी लाला लाजपत राय, यानी कि ऑप्शन नंबर डी लाला लाजपत राय आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, भारत में प्रथम स्थापित परमाणु संयंत्र कौन सा है? देखिए जो पहला परमाणु संयंत्र स्थापित हुआ था भारत में यह हो जाएगा तारापुर परमाणु संयंत्र। ऑप्शन नंबर ए तारापुर परमाणु संयंत्र जो कि इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, प्रथम गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ था? जो पहला गोलमेज सम्मेलन हुआ था यह लंदन में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी लंदन जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय खेल दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय खेल दिवस जो है मनाई जाती है 29 अगस्त के दिन। ऑप्शन नंबर बी 29 अगस्त जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। तो देखिए अगला सवाल है, केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान कहाँ पर स्थित है? दोस्तों केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान की बात करें तो यह मैसूर में है। ऑप्शन नंबर ए मैसूर जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, गोल्डन सिटी के नाम से किस शहर को जाना जाता है? देखिए गोल्डन सिटी के नाम से इनमें से जानते हैं अमृतसर को, यानी कि ऑप्शन नंबर बी अमृतसर जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विख्यात सोमनाथ मंदिर को किसने नष्ट किया था? देखिए जो विख्यात सोमनाथ मंदिर था इसको नष्ट करने वाले इनमें से हो जाएंगे सुल्तान महमूद। ऑप्शन नंबर बी सुल्तान महमूद जो कि बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, भारत में महात्मा गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह कहाँ हुआ था? देखिए महात्मा गांधी जी ने जो पहला सत्याग्रह किया था यह किया था चंपारण में। ऑप्शन नंबर ए चंपारण जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, मुगल वंश की स्थापना भारत में कब हुई थी? तो मुगल वंश की स्थापना जो है भारत में हुआ था 1526 में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी 1526 बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, विश्वनाथ आनंद किस खेल से संबंधित है? जो विश्वनाथ आनंद थे इनमें से संबंधित थे शतरंज से। ऑप्शन नंबर ए शतरंज खेल से संबंधित थे, तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा। चलिए अगला सवाल है, भारत में सबसे छोटा दिन कब होता है? देखिए जो भारत का सबसे छोटा दिन होता है यह होता है 22 दिसंबर के दिन। ऑप्शन नंबर ए 22 दिसंबर का दिन जो कि सबसे छोटा दिन होता है। चलिए अगला सवाल है, मगरमच्छ के बच्चे को क्या कहा जाता है? देखिए मगरमच्छ के बच्चे को कहते हैं ऑप्शन नंबर डी हैचलिंग, यानी कि आपका आंसर क्या होगा? ऑप्शन का डी हैचलिंग। चलिए अगला सवाल है, बैकाल झील किस देश में स्थित है? दोस्तों बैकाल झील जो है यह स्थित है रूस में। ऑप्शन नंबर ए रूस देश जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन अवध का प्रथम नवाब था? देखिए जो अवध के प्रथम नवाब थे इनमें से हो जाएंगे शहादत खान। ऑप्शन नंबर बी शहादत खान जो कि बिल्कुल सही जवाब है। देखिए अगला सवाल है, राज्यसभा की सदस्यता की अवधि क्या है? तो राज्यसभा की जो सदस्यता की अवधि है यह टोटल 6 वर्ष की है। ऑप्शन नंबर सी 6 वर्ष जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, सत्यमंगलम नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? तो सत्यमंगलम जो नेशनल पार्क है यह स्थित है तमिलनाडु राज्य में। ऑप्शन नंबर डी तमिलनाडु जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, भारत का राष्ट्रीय चिन्ह कहाँ से लिया गया है? तो जो भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है यह ली गई है ऑप्शन नंबर डी सारनाथ स्थित अशोक स्तंभ से, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब रहेगा। देखिए अगला सवाल है, सर्वाधिक आम का उत्पादन किस देश में होता है? तो सबसे ज्यादा आम का उत्पादन जो है भारत देश में ही होता है, तो आंसर ऑप्शन नंबर डी रहेगा। भारत देश में सबसे अधिक आम की उत्पादन की जाती है। तो देखिए अगला सवाल है, किसे दुनिया का सबसे अच्छा क्रिकेट खिलाड़ी माना जाता है? देखिए जो दुनिया के सबसे अच्छे खिलाड़ी माने जाते हैं क्रिकेट खिलाड़ी इनमें से हो जाएंगे डॉन ब्रैडमैन। ऑप्शन नंबर सी डॉन ब्रैडमैन जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, किसने इतिहास का साक्षी शब्द का प्रयोग किया था? तो इतिहास का साक्षी शब्द का सबसे पहले प्रयोग करने वाले इनमें से हो जाएंगे जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर सी जवाहरलाल नेहरू जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है।
देखिए अगले सवाल है, श्रीमद् भगवत गीता के संवाद किसके बीच हुए थे? तो श्रीमद् भगवत गीता के संवाद जो है यह हुआ था अर्जुन और भगवान कृष्ण के बीच में। ऑप्शन नंबर ए अर्जुन और भगवान कृष्ण, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगले सवाल है, किसे महान वैज्ञानिक के रूप में जाना जाता है? तो महान वैज्ञानिक के रूप में जानते हैं आइंस्टीन को, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है आइंस्टीन आपका बिल्कुल सही जवाब है। इस वीडियो में टोटल 80 प्लस क्वेश्चन है, तो इस वीडियो को ध्यान से देख के वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो देखिए अगला सवाल है, न्यूटन का तीसरा नियम क्या है? देखिए जो न्यूटन का तीसरा नियम है इनमें से हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रत्येक क्रिया के लिए समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। तो आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए रहेगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, फुटबॉल के पहले विश्व कप में किसने जीत हासिल की थी? तो फुटबॉल के जो पहले विश्व कप में जीत हासिल किया था इनमें से हो जाएंगे उरुग्वे, ऑप्शन नंबर सी उरुग्वे, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, भारत का सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा है? देखिए जो सबसे पुराना विश्वविद्यालय है इनमें से हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी नालंदा विश्वविद्यालय, यानी कि ऑप्शन नंबर डी नालंदा विश्वविद्यालय बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान किस सरकार ने शुरू किया था? तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान को शुरू करने वाले इनमें से हो जाएंगे भारतीय जनता पार्टी, ऑप्शन नंबर बी भारतीय जनता पार्टी, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है, सार्क का पूर्ण रूप क्या है? तो सार्क के लिए पूर्ण रूप इनमें से हो जाएगा साउथ एशियन रीजनल कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि ऑप्शन नंबर सी साउथ एशियन रीजनल कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। तो देखिए अगला सवाल है, नासा का पूरा नाम क्या है? दोस्तों नासा का पूर्ण रूप इनमें से हो जाएगा नेशनल एस्ट्रोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब रहेगा। चलिए अगला सवाल है, लाल किला कहां पर स्थित है? दोस्तों लाल किला की बात करें तो यह स्थित है दिल्ली में, ऑप्शन नंबर ए दिल्ली, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, भारत का सबसे बड़ा म्यूजियम कौन सा है? देखिए जो भारत का सबसे बड़ा म्यूजियम है इनमें से हो जाएगा भारतीय संग्रहालय कोलकाता, यानी कि ऑप्शन नंबर बी भारतीय संग्रहालय कोलकाता आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, प्रसिद्ध चित्रकार पब्लो पिकासो का जन्म कहाँ हुआ था? देखिए जो प्रसिद्ध चित्रकार थे पब्लो पिकासो, इनका जन्म हुआ था स्पेन में, ऑप्शन नंबर बी स्पेन, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। तो देखिए अगला सवाल है, भारत में स्वतंत्रता संग्राम का पहला संगठित विद्रोह कौन सा था? देखिए स्वतंत्रता संग्राम का जो पहला संगठित विद्रोह था इनमें से हो जाएगा 1857 का विद्रोह, यानी कि ऑप्शन नंबर ए 1857 का विद्रोह, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, विश्व का सबसे बड़ा मंदिर कौन सा है? देखिए जो विश्व का सबसे बड़ा मंदिर है इनमें से हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कांची कंदारी मंदिर, जो कि तमिलनाडु राज्य में है। तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा कांची कंदारी मंदिर। चलिए अगला सवाल है, शिवाजी महाराज का जन्म किस वर्ष हुआ था? देखिए शिवाजी महाराज का जन्म हुआ था 1630 में, ऑप्शन नंबर सी 1630, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात इनमें से हो जाएगा भीमल जलप्रपात, यानी कि आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए रहेगा भीमल जलप्रपात। चलिए अगला सवाल है, विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? देखिए विश्व का जो सबसे बड़ा रेगिस्तान है इनमें से हो जाएगा आर्कटिक रेगिस्तान, ऑप्शन नंबर बी आर्कटिक रेगिस्तान, जो कि बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? देखिए माउंट एवरेस्ट जो कि वर्ल्ड की सबसे ऊंची माउंटेन है, जिसकी टोटल ऊंचाई जो है 8,848 मीटर है, यानी कि आपका आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा 8,848 मीटर। चलिए अगला सवाल है, टाइटैनिक नामक जहाज का डूबना किस वर्ष हुआ था? तो जो टाइटैनिक नामक जहाज डूबा था यह 1912 में डूबा था, ऑप्शन नंबर बी 1912, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, रोम की स्थापना किसने की थी? तो रोम की स्थापना करने वाले इनमें से हो जाएगा रेमुलस और रेमस, ऑप्शन नंबर बी दोनों ने मिलकर के किया था। चलिए अगला सवाल है, मौलाना आजाद का असली नाम क्या था? देखिए मौलाना आजाद का जो असली नाम था इनमें से हो जाएगा अबुल कलाम, यानी कि ऑप्शन नंबर बी अबुल कलाम आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, कृषि मंत्रालय का प्रमुख कौन होता है?
देखिए जो कृषि मंत्रालय के प्रमुख होते हैं इनमें से कौन है, उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, कृषि मंत्री या फिर प्रधानमंत्री। तो इनमें से राइट आंसर आप लोग कमेंट कीजिएगा। वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है जो कि आपके लिए टेस्ट है और इस वीडियो में टोटल प्लस 80 प्लस क्वेश्चन थे। तो इस वीडियो को ध्यान से देख के वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में।